साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। देखिए, इससे जो पिछला सेशन हुआ था उस सेशन में हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था कि राष्ट्रपति क्या कार्य है, उसकी क्या शक्तियां हैं, उसकी क्या सीमाएं हैं, उसके वेतन भत्ते, इन सब के बारे में और उस पर महाभियोग कैसे चलाया जाता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, ये सब चीजें हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ी थी। जो एक अपने केंद्र पर एक संवैधानिक प्रमुख होता है। अपने जो देश है उसका संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। अब जो राष्ट्रपति केंद्र लेवल पर जो काम राष्ट्रपति करता है उसके समान ही कुछ काम राज्य के लेवल पर कौन करता है? राज्यपाल करता है। हालांकि पूरे काम इनमें समान नहीं है, इनमें कुछ असमानता है, कुछ समानता है। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में। तो पहली बात, जो राज्यपाल है ये केंद्र का आदमी है। केंद्र का क्या है? एजेंट है ये, जो राज्य में बैठा है। देखिए, राज्यपाल की जो जरूरत है और ये जो पद हमने किस लिए लिया, क्योंकि जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो आजाद भारत का जब एकीकरण हुआ था तो कई टुकड़ों में, कई अलग अलग टुकड़ों को मिलाकर एक अखंड भारत का निर्माण किया गया था। ठीक है, अखंड भारत। यानी अपने ऊपर जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जूनागढ़, हैदराबाद, त्रावणकोर, ये सब रियासतें मिलाकर क्या बनाया गया था? एक भारत बनाया गया था। और हालांकि जब भारत आजाद हुआ था तो उसका विभाजन भी हुआ था, पाकिस्तान बना था और हिंदुस्तान बना था। तो कई राज्यों में अलगाववादी भावना थी, वो अलग होना भी चाहते थे। तब केंद्र सरकार ने सोचा कि अगर कोई राज्य में अलगाववादी भावना पैदा होती है या कोई राज्य अंदर ही अंदर ऐसी योजना बनाए कि वो भारत से अलग होना चाहता है, तो वहां पर एक केंद्र का आदमी होना चाहिए जो केंद्र को इस चीज के संदर्भ में सूचना दे सके। इसके संदर्भ में हमने ये राज्यपाल का पद बनाया। तो केंद्र का एजेंट होता है, केंद्र का आदमी होता है। ठीक है, इसका राज्य की राजनीति से कोई संबंध नहीं होना चाहिए या नहीं होता है। राज्य की राजनीति में कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, इसके बाद में जैसे केंद्र लेवल पर राष्ट्रपति के लिए चुनाव होता है, लेकिन यहां पर राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होता है। राज्यपाल की डायरेक्ट क्या होती है? नियुक्ति होती है। और ये नियुक्ति कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और ये जो राज्यपाल पद है वो पद हमेशा विवाद की स्थितियों में भी रहा है कि राज्यपाल राजनीतिक रूप से तटस्थ नहीं है, निष्पक्ष नहीं है। इन कटघरों में भी ये पद हमेशा रहता है। तो आज राज्यपाल के बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस विशेषण में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पार्ट बाय पार्ट और अनुच्छेद के हिसाब से पढ़ते हैं ताकि एग्जाम में भी हमारे ये काम आए और एक जो कॉमन समझ है वो भी हमें राज्यपाल के बारे में बने। तो पहला बात, आर्टिकल अनुच्छेद 153 कहता है कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो ये जो बात लिखी थी वो हमारे जो मेन संविधान है, जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें लिखी गई कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन बाद में इसमें संशोधन कर दिया गया, 7वां संविधान संशोधन 1956, और इसमें कह दिया गया कि एक आदमी एक से अधिक राज्य का राज्यपाल भी हो सकता है। एक आदमी एक से अधिक राज्य का राज्यपाल। ठीक है, तो जब एक आदमी एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बनेगा तो उसको जो वेतन है वो राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे। राज्य की संचित निधि।
राष्ट्रपति ये डिसाइड करेगा कि किस राज्य से उसको कितना वेतन मिलना चाहिए, या राज्य की जनसंख्या के या राज्य के क्षेत्रफल के हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि किस मतलब जो वेतन है वो किस अनुपात में मिलना चाहिए, है ना, x अनुपात y में। ये अपने पॉपुलेशन के हिसाब से राष्ट्रपति डिसाइड करेगा, ठीक है। हो सकता है, अब इसमें लिखा है एक से अधिक, तो इसमें ये नहीं लिखा कि एक आदमी 2 राज्यों का राज्यपाल, एक से अधिक मतलब कितने ही राज्यों का वो राज्यपाल रह सकता है। तो ये अपना पहला अनुच्छेद था, आर्टिकल 153। अगला अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि जो राज्यपाल है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होगा, यानी कार्यकारी अध्यक्ष होगा, और इसकी कार्यकारी जो शक्तियां हैं उसका प्रयोग वो या तो खुद या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। राज्य का कार्यकारी प्रमुख होगा। सेम जो राष्ट्रपति अपने केंद्र में कार्यकारी प्रमुख होता है, जो देश के जो सारे काम है वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, अंत में जो साइन होता है वो राष्ट्रपति का होता है। सेम राज्य में अपने जो अंत में साइन होगा, या कोई विधेयक है जो कानून बनेगा उसमें जो अंतिम साइन होगा वो किसका होगा, राज्यपाल का होगा। राज्य का कार्यकारी प्रमुख है ना, ये भी संवैधानिक प्रमुख ही है। एक वास्तविक प्रमुखता यहाँ पर किसके पास है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास है, ठीक है। राज्य का कार्यकारी प्रमुख होगा, और ये जो कार्यकारी इसकी शक्तियां हैं इसका उपयोग कैसे करेगा वो, या तो खुद या इसके जो अधीनस्थ अधिकारी है उनके माध्यम से करेगा। अब इसकी कार्यकारी शक्तियों में प्रमुख क्या है, जो नियुक्तियां हैं, ठीक है। किस किस की ये नियुक्ति करता है, राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति करता है ना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, और मुख्यमंत्री की सलाह पर किसकी नियुक्ति करता है, अन्य मंत्रिपरिषद की भी क्या करता है, ये नियुक्ति करता है, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग की भी नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता, ये जो एडवोकेट जनरल होता है महाधिवक्ता, उसकी भी नियुक्ति कौन करता है, अपने राज्यपाल करता है। और जितने भी जो यूनिवर्सिटीज है उनके जो कुलपति है उनकी भी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो नियुक्तियां, ठीक है, राज्यपाल ये नियुक्तियां करता है। तो ये 2 आर्टिकल हो गए अपने 153 और 154। अब आता है अपने आर्टिकल 155, नियुक्ति से संबंधित है। कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कि राज्यपाल के लिए क्या कराया जाए, चुनाव कराया जाए। अब देखो, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, इसका मतलब क्या हो गया, राष्ट्रपति को नाम सुझाएगा कौन, जो केंद्र में अपनी मंत्रिपरिषद है, वह जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है, ये जो नाम सुझाएंगे उसी को राष्ट्रपति क्या कर देगा, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर देगा। तो जो वास्तविक नियुक्ति है वो कौन करता है, अपने मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, लेकिन जो अंतिम साइन होता है वो किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। चुनाव इसके लिए कोई नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चुनाव आर्टिकल 156 इसके कार्यकाल की बात करता है। ये कार्यकाल, तो जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान में राज्यपाल के लिए कोई कार्यकाल फिक्स नहीं किया गया है। ऐसा हम सामान्यतः देख सकते हैं कि जो सामान्यतः कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। जिस दिन वो अपने पद धारण करता है उस दिन से लेके
अगले 5 वर्षों तक वो राज्यपाल रह सकता है, जब तक राष्ट्रपति चाहे। ये आप जरूर याद रखिएगा कि ये पद धारण करेगा राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कार्यकाल है 5 वर्ष का हो सकता है जब तक अगला राज्यपाल नहीं आए, लेकिन उससे पहले अगर राष्ट्रपति चाहे कि वो राज्यपाल हटेगा तो वो हटेगा, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ग्रहण करता है ये पद। तो राष्ट्रपति समय से पहले इनसे इस्तीफा ले सकता है और कोई राज्यपाल समय से पहले अपना इस्तीफा दे भी सकता है। तो राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक ये अपना कोई भी जो आदमी है वो किसी राज्य का राज्यपाल बना रह सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 155 नियुक्ति के बारे में बात करता है कि राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, और 156 इसके कार्यकाल के बारे में बात करता है। अब आर्टिकल आता है 157। 157 बात करता है योग्यता की। तो योग्यता क्या होनी चाहिए? पहली बात, भारत का नागरिक हो। भारत का वो नागरिक होना चाहिए, यानी भारतीय नागरिकता उसके पास होनी चाहिए, तभी कोई आदमी राज्यपाल के लिए योग्य या एलिजिबल होगा। दूसरी बात, उसकी आयु 35 वर्ष प्लस या 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष पूर्ण। तो केवल 2 योग्यताएं हैं जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति क्या बन सकता है, राज्यपाल बन सकता है। योग्यता में पहली चीज है वो भारत का नागरिक हो, और आयु उसकी 35 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो 157 जो आर्टिकल है वो राज्यपाल की योग्यता के बारे में बात करता है। और इसके बाद में आता है आर्टिकल 159। ये बात करता है शर्त या शर्तें, कि राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या शर्तें आवश्यक है। पहली बात, वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। तो कोई भी जो राज्यपाल है वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, लाभ के पद का मतलब होता है कि या वो किसी भी सरकारी नौकरी वगैरह में नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसका कोई अदर इनकम सोर्स नहीं होना चाहिए संविधान के हिसाब से। दूसरी बात, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो। संसद के सदन का क्या नहीं हो, सदस्य नहीं हो। और जो राज्य विधानमंडल है, यानी विधानसभा और विधान परिषद में से भी किसी का सदस्य वो नहीं हो। अगर मान लो वो सदस्य है तो जिस दिन से वो राज्यपाल बनेगा उसी दिन से उसकी वो सदस्यता क्या समाप्त मानी जाएगी, ठीक है। सदस्यता वो भंग हो जाएगी। सॉरी, ये 158 है आर्टिकल शर्तें। 157 बात करता है योग्यता की, और 158 बात करता है अपने शर्तों की बात करता है। आर्टिकल 159, इसमें कहा गया है कि शपथ, कि जो राज्यपाल है उस राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, है ना, ओथ। तो शपथ दिलाएगा अपना जिस भी राज्य का जो राज्यपाल है उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो जो उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो राज्यपाल को क्या दिला सकता है, शपथ दिला सकता है, ठीक है।
इसके बाद में तो ये दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये दोनों आप याद रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये 158 शर्तों के बारे में बात करता है कि लाभ के पद पर नहीं हो, ठीक है, और किसी भी संसद के किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं हो, और राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर है तब भी वो रद्द मानी जाएगी जिस दिन से वो राज्यपाल का पद धारण कर लेगा। और आर्टिकल 159 कहता है शपथ कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। देखिए, उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि काफी दिन से हम क्लासेस कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद यही करूंगा कि जो चीजें वो आपको समझ में आ रही है। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आती है तो आज आप कमेंट बॉक्स में हमें कुछ जो आपके वैल्यूएबल सजेशन है वो दीजिए, ताकि हम अपने जो क्लासेज है उनको और अट्रैक्टिव और फ्रूटफुल बना सके, ठीक है। अब आता है आर्टिकल 160। देखिए, आर्टिकल 160 बात करता है कि किसी भी कारणवश अगर राज्य का राज्यपाल अनुपस्थित है तो उसके पद पर कौन कार्य करेगा। देखिए, हो सकता है राज्यपाल बीमार भी हो सकता है, क्योंकि 365 दिन है, 365 दिन फिर 5 साल, तो इतने दिनों तक हो भाई। देखिए, एक नेचुरल बॉडी है, उसमें हो सकता है बीमार हो, उसका कोई और भी कार्य हो, तो अगर वो अनुपस्थित है तो उसके स्थान पर कौन कार्य करेगा। तो देखिए, राज्यपाल की अनुपस्थिति में, ठीक है, जो अपने हाई कोर्ट है यानी जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और मान लो अगर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है या वो भी अवकाश पर है किसी कारणवश, तो यहाँ पर जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो कार्य करेगा, राज्यपाल वरिष्ठ न्यायाधीश। क्योंकि राज्य का संवैधानिक प्रमुख है और संवैधानिक प्रमुख का जो पद है वो कभी खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, मान लो राज्यपाल के अनुपस्थिति में अगर हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय उसका मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल के रूप में कार्य करता है, तो उसको जो वेतन और भत्ते है वो राज्यपाल के रूप में मिलेंगे, ना कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में, ठीक है। ये भी आप याद रखिए। आर्टिकल 161 कि राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्तियां हैं। क्षमादान की शक्तियां, ये राज्यपाल कोई दंड है, कोई सजा है, उसको क्या कर सकता है? मिनिमाइज कर सकता है, उसको कम कर सकता है। इसका अपवाद एक ही है कि मृत्यु दंड। मृत्यु दंड पर समाधान केवल किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। बाकी अगर अन्य किसी स्थितियों में राज्य में अगर कोई ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है तो राज्यपाल क्या कर सकता है? समाधान भी कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड के मामले में राज्यपाल समाधान नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद में अपना आ जाएगा आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 कह रहा है कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल देश में काम करेगा तो उसकी सलाह के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद। सलाह के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद। और इस मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा या जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? अपने मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। ये आर्टिकल 163 है कि राज्यपाल की सलाह के लिए। तो देखिए, आर्टिकल 160 कहता है कि भाई अगर राज्यपाल नहीं है अपने पद पर तो जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है
वो राज्यपाल का काम करेगा। अगर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी अपने पद पर नहीं है तो उसका काम कौन करेगा? जो उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश है वो ये काम करेगा। आर्टिकल 161 क्या कहता है? वो समाधान के बारे में बात कर रहा है कि राज्यपाल के पास क्या क्या समाधान की शक्तियां, यानी वो किसको माफ कर सकता है। देखिए, मृत्युदंड को वो माफ नहीं कर सकता, उसके अलावा अगर कुछ कोई ऐसी चीजें हैं तो कुछ सजा है उसको वो क्या कर सकता है? कम कर सकता है। ठीक है। और अनुच्छेद 163 163 में कहा गया है कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल की सलाह के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद, जिसका अध्यक्ष कौन होगा? अपने मुख्यमंत्री होगा। ठीक है। इसके बाद में आता है आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 क्या कह रहा है कि राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। मान लो यदि राज्य विधानमंडल अवकाश पर है या राज्य की जो विधानसभा है वो भंग हो चुकी है, विधानसभा नहीं है, और उसी समय में राज्यपाल को ऐसा लगे कि कोई विधेयक है, इसका कानून बनना बहुत जरूरी है, तो राज्यपाल किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करके उसको कानून बना सकता है। ठीक है। लेकिन जब जो विधानसभा है वो वापस प्रभाव में आएगी, उस प्रभाव से लेकर अगले 6 सप्ताह तक, अगले 6 सप्ताह के भीतर जो भी ये जो विधेयक है उसको पारित करवाना पड़ेगा बहुमत से। अगर ये बहुमत से पारित नहीं होता है तो उसी दिन से ये जो अध्यादेश है उसको क्या माना जाएगा? खारिज माना जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद राज्यपाल से संबंधित। देखिए, इसके बाद में जो राज्यपाल का पद है वो क्या रहता है? विवादों से घिरा रहता है कि जो राज्यपाल है, जो केंद्र का आदमी है, तो वो केंद्र की सुनता है, हो सकता है वो राज्य के खिलाफ भी काम करे। इसके लिए कई आयोग बनाए गए और उन्होंने अपने जो सुझाव दिए थे कि जो इसके पद है उसमें बदलाव करना चाहिए, है ना। तो अलग अलग आयोग बनाए गए थे, लेकिन उन आयोगों को मंजूरी नहीं मिली थी। तो उन आयोगों में भी पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से आयोग थे। पहला आयोग था सरकारी आयोग। सरकारी आदमी का नाम है सरकारी आयोग। नाइनटीन 1983 में यह आयोग बना था और 1988 में इस आयोग ने अपनी क्या की थी? रिपोर्ट पेश की थी। इसमें क्या कहा गया कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल को अपना जो पद है या जो कार्यकाल है वो पूरा करने की अनुमति हो, कार्यकाल पूरा हो करे, है ना। अगर मान लो किसी राज्य में राज्यपाल को हटाना है तो उस राज्य के जो मुख्यमंत्री है, जो चीफ मिनिस्टर है, उससे सलाह लेनी चाहिए हटाने के लिए। सीएम से सलाह ना। और क्या कहा गया? और हटाने का संविधान में प्रावधान हो। ठीक है। हटाने का भी क्या हो? संविधान में प्रावधान हो। तो ये था कौन सा आयोग? अपने सरकारी आयोग। इसके बाद में और कौन सा आयोग बना? पुंछी आयोग 2010 में। और कौन सा एक था? वेंकटचलैया आयोग। ठीक है। तो सरकारी आयोग था, वेंकटचलैया आयोग था, पुंछी आयोग था
और बीपी सिंघल बनाम भारत संघ था। अब इस पुंछी आयोग में क्या कहा गया कि जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है इस शब्द को हटा के उसका कार्यकाल क्या कर दो, फिक्स कर दो, और राज्य विधानमंडल में हटाने का प्रावधान हो ना, कि भाई जैसे हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लाते हैं और वो दोनों सदनों में पारित होता है 2/3 बहुमत से, उसके बाद में राष्ट्रपति को हटा हुआ समझा जाता है, तो सेम राज्यपाल को जो विधानमंडल है उस विधानमंडल में ऐसा प्रावधान हो कि राज्यपाल को इस विधि से हटाया जा सकता है। वेंकटचलैया आयोग में भी यही कहा गया था कि उसको कार्यकाल पूर्ण करने की अनुमति हो, इसको हटाने के लिए एक कमेटी का गठन हो ना, ये चीजें भी इसी में की गई थी। तो ये जो इम्पोर्टेंट आयोग थे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, यहाँ से ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो राज्यपाल का टॉपिक है आपको समझ में आया होगा और आपके लिए उपयोगी रहेगा आने वाले आगे के एग्जामों के लिए। धन्यवाद।